हाँ, तो ठीक है। अपनी जो फ्लीट्स हैं वो 30 नंबर्स के अराउंड अपने पास फ्लीट्स हैं, ठीक है। और जी, तो अपन लोग बेसिकली अपनी खुद की बुकिंग्स भी रहती है कि केवल अपन ट्रिप पे काम करते हैं? मतलब दो एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो हम हमारा जो एप्लीकेशन है वो 4 कैटेगरी को लेके डिजाइन किया हुआ है। हाँ। सबसे पहले इसमें आते हैं अपने फुल ट्रक लोड वाले। दूसरे आते हैं रिटेल बुकिंग, मतलब परचूटन बुकिंग, जो चिल्लर बुकिंग रहता है। और जो जिस तरीके से कार्गो सर्विस होती है ना, जैसे कि मल्टीपल पार्टी बराबर बुक करके अपन बराबर वी मूव बराबर फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन। तो एक बराबर ये रिटेल बुकिंग हो गई। तीसरे में आते हैं ब्रोकर्स आते हैं। और फोर्थ में आते हैं फ्लीट ओनर्स। तो फ्लीट ओनर्स के साथ में क्या होता है कि दो तीन तरह के जो आर्किटेक्चर एक साथ काम करते हैं कि भी अगर फ्लीट ओनर है तो वो अपनी बुकिंग भी करेगा और ट्रिप पे भी जाएगा और फ्लीट को भी मैनेज करेगा। मतलब इसमें दो 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 पार्ट आ गया, फुल लोड सिस्टम भी आ गया और फ्लीट मैनेजमेंट भी आ गया। हमारा फुल ट्रक लोड तो रहता ही है। और मार्केट से भी हम लोग व्हीकल उठाते हैं जब हमको नीड रहेगी। लेते हैं। और तीन चार कस्टमर बेसिकली हमारे हैं, बहुत कस्टमर ही बेसिकली उनको मंथली बिलिंग जाता है। और जो अपने बन जाएगी छोटे छोटे कुछ जैसे, तो वो हार्डली मिनिमम आपके पास बिजनेस रहेंगे, रेट छोटे मोटे कुछ रहेंगे। ठीक है। तो अपनी बुकिंग्स होती है, मतलब बिल्टियां अपनी कटती है, हाँ। एलआर कटती है, ठीक है। तो अपन एक काम करते, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको फुल लोड का सिस्टम दिखाता हूं कि यस। फुल लोड की क्या क्या वर्किंग है। और उसके बाद फुल लोड जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अपन देखेंगे फ्लीट का मैनेजमेंट देखेंगे। क्योंकि फ्लीट के मैनेजमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे स्कोप है, मतलब वो एक वाइड स्कोप है एक्चुअली। क्योंकि अपन उसमें फ्लीट में क्या आता है कि गाड़ियों का अपना जैसे सबसे पहले बात करें तो हमारी जो गाड़ियों का मास्टर है वहां से स्टार्ट करें तो हमारे पास एक एपीआई ली हुई है। एपीआई से क्या होता है कि अपने जो आरटीओ के पेपर्स हैं उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है और वहां से हमारा एक रिमाइंडर्स भी बनता है। सिस्टम हमको रिमाइंड भी करता है कि बराबर कौन से पेपर कब हमारे को ड्यू है, कब रिन्यूअल करना है। यहाँ अपना एक चालू हुआ। उसके बाद आता है कि भाई हमारा गाड़ी अगर सर्विस वगैरह में जा रही है यस। तो टाइम से सर्विसिंग के लिए वो सब सर्विस का पार्ट हो चाहिए। गया। टायर का पार्ट हो गया कि हमारे हमने टायर परचेज किया, कब इंस्टॉल किया, कब रिप्लेस किया, है ना। और उसका पूरा एक इन्वेंट्री मिल जाती है। बराबर उसके बाद स्पेयर के भी परचेज है कि भाई हम लोग टायर के अलावा जो स्पेयर परचेज करते हैं तो उसका परचेज और उसका इश्यू वाला पार्ट, यस यस। तो ये सब हमारे पास है। और इसके बाद अगर अपने को एम्प्लॉय का मैनेजमेंट अगर चाहिए तो पूरा एक हमारे पास एम्प्लॉय की पेरोल का सैलरी का सिस्टम दिया हुआ है। अटेंडेंस, मैनुअल अटेंडेंस से लेके पूरा उनका सैलरी सैलरी स्लिप रजिस्टर बनता है कि किस महीने में किस एम्प्लॉय का कितना अटेंडेंस हुआ, उसकी क्या बेसिक है, और सारी कुछ एक सैलरी रजिस्टर सैलरी शीट बन जाती है। ओके। और कुछ स्पेसिफिक चीज भी दी हुई कि जैसे कुछ डिडक्शंस वगैरह होते हैं कि भाई हमारे पास कि भाई ये एम्प्लॉय चाहता है कि भैया मेरे को आप 10,000 एडवांस दे दो और मैं हर महीने 2,000 इसको डिडक्ट करवाऊंगा। तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट दिए हुए सिस्टम में आप डाल देंगे तो आपको याद नहीं रखना, सिस्टम आप अपने आप मैनेज करेगा उसकी सैलरी में, ओके। है ना। इसके अलावा टायर के मैंने बता दिया। टायर से रिलेटेड भी स्कोप और है कि भाई जैसे टायर रिमोल्ड होता है हमारा जब रिपेयर में जाता है तो उसके भी सिस्टम दिए हुए हैं। ओके। ठीक है, मैं ना स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ, एक मिनट। स्क्रीन आ रही है क्या सौरभ जी की? कुछ प्रॉब्लम दिख रही है क्या स्क्रीन में? नहीं नहीं नहीं। आ रही है ना? एक मिनट। मैंने अभी एक यूआरएल डाला, डेमो लिंक है ये, आपको विजिबल है?
यस यस। ठीक है, ओके। ये हमारा एक ई कार्गो डॉट मनपुश सॉफ्टवेयर डॉट इन, ये हमारा एक डेमो यूआरएल है जो शायद आपको मेल पे भी आया होगा। यस यस। और ये हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड इसमें बाय डिफॉल्ट डाल रखा है। लॉगिन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ये जैसे नंबर ऑफ ये जो कंपनी की लिस्ट आ रही है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपकी मल्टीपल कंपनी है या मल्टीपल ब्रांचेस हैं ओके। तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करने के बाद भी वो चलता है, वो उसका जो कनेक्शन है वो यूजर के रोल और परमिशन के हिसाब से। मान लीजिए आपकी एन नंबर्स ऑफ, मान लीजिए 9 कंपनीज है आपकी, ये सारी कंपनी आपकी है, लेकिन आप ये चाहते हो कि पर्टिकुलर किसी कंपनी में किसी पर्टिकुलर यूजर को अपने को असाइन करना है केवल, तो उसके हिसाब से उस यूजर को अपन असाइन कर देंगे कि भैया ये मान लीजिए ये मैंने 8 नंबर की जो कंपनी है, पर्टिकुलर एक यूजर है गोपाल नाम के, तो उनको मैंने ये केवल पैराडाइज लॉजिस्टिक का उनको परमिशन दिया है, तो वो जब यूजर लॉगिन करेगा उसको केवल यही कंपनी उनको विजिबल होगी। ओके गॉट इट गॉट इट। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन इसको, ये मैंने बड़ी पहली कंपनी को लॉगिन कर लिया क्लिक करके। ये हमारा डैशबोर्ड है। हाँ अब डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे राइट पे हमारे पास मेनूज आ रहे हैं। सबसे पहले फर्म क्रिएशन है, इसका जो यूज है वो है आपकी फर्म की जो इंफॉर्मेशन है, जितनी भी डिटेल्स हमारी फर्म की आती है यस उसको आप उसको क्रिएट करना और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमको अपडेट करना है, उसके लिए काम आती है। जैसे ये मैंने फाइंड किया, यहाँ आप कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, जीएसटी, पैन और जो अदर डिटेल हैं कि भाई अगर हमारे पास एमएसएमई नंबर है और हमारी जो बैंक की डिटेल्स वगैरह है, यहाँ से लोगो भी अपलोड होगा, कंपनी की जो बिलिंग में हमको सील साइन लगानी है वो अपलोड करेंगे। तो बहुत सारा जो इसमें पार्ट दिया वो यूजर डिफाइन है, मतलब बार बार आपको हमारी नीड ना हो कि एक एक छोटे छोटे काम के लिए, तो ये आप यहाँ से पैनल से आप खुद ही चेंज कर सकते हैं। ओके। तो ये फर्म क्रिएशन पे कंपनी का प्रोफाइल अपडेट होता है। इसके बाद हम सीधा चलते हैं ट्रांजैक्शन पे। एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट क्या होता है कि जो मास्टर से रिलेटेड है, कि हमको अपने कंजाइनर कंजाइनी क्रिएट करना है, प्रोडक्ट क्रिएट करना है, व्हीकल के मास्टर दिए हुए हैं, वो सारा कुछ यहाँ से होता है। ठीक है ठीक है। ट्रांजैक्शन पे सबसे पहले हम आएंगे एलआर एंट्री। ये हमारा जो पार्ट है वो बराबर। यहाँ से हम एलआर एंट्री, स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है। हाँ ये हमारा यहाँ से बिल्टी करने का काम चालू होता है। बराबर। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है ये एलआर नंबर। अच्छा, एलआर नंबर के दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अगर आप ऑटो नंबर पे जाना चाहते हैं तो जैसे ही आप ये कोई भी नंबर से आप सीरीज चालू करेंगे, वहां से वो क्या करेगा, ऑटो इंक्रीमेंट चालू कर देगा। यस यस यस। और लेकिन अगर आपको बीच के नंबर कोई बनाने हैं तो आप उसको रिमूव करके आपको जो नंबर कुछ डालने हैं आप बना सकते हैं डाल के। अब जैसे डुप्लीकेट एलआर नॉट अलाउड बोल रहा है, मतलब ये 5478 ऑलरेडी बना हुआ है। राइट 650 ये मैंने डाल दिया। अब इसके बाद आता है एलआर नंबर, एलआर डेट आ गया, सोर्स डेस्टिनेशन हमारा मूवमेंट। बेसिकली ये सौरभ जी अभी अभी कहाँ से बात कर रहे हैं आप, कौन सी सिटी से बात कर रहे हैं? बड़ोदरा से। बड़ौदा से, ठीक है। बड़ोदरा से बात। वडोदरा ना, हाँ हाँ ठीक। वडोदरा में क्लाइंट अभी पिछले महीने ही फाइनल हुए हैं। वैसे तो उनसे 2 साल पहले से बातचीत चल रही थी, बीच में उन्होंने लिया था, फिर अभी काम उनका नहीं स्टार्ट हो पाया था, तो अभी रिसेंटली उन्होंने महीना भर पहले ही स्टार्ट किया है। कॉमर्शियल कार्गो ऑफ इंडिया करके उनका है कंपनी का नाम कुछ। ओके ओके ओके। हाँ मंगल जी हैं, मंगल जी हैं। हाँ, अब यहाँ से जैसे अपना आगे एलआर नंबर, एलआर डेट आ गया, कहाँ से कहाँ हमारा जा रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं वडोदरा से मुंबई डाल देते हैं फिलहाल के लिए। कंजाइनर, यहाँ से आप मास्टर देखिए जितने भी प्लस के सिंबल दिए हुए ना, इसका मतलब है कि आप इंस्टेंट मास्टर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर वन टाइम ऐड की सारी एंट्री करनी तो ये यहाँ से जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो पार्ट दिया हुआ है यहाँ से आप बना सकते हैं। जैसे मैं एक बार एक यहाँ से अपन क्रिएट करके देखते हैं कंजाइनर में। मैं डाल देता हूं अच्छा, हमारे पास एक मतलब 2-3 चीज एपीआई बेस है। जैसे आपको
सपोज करिए कि एक तो मैंने बताया व्हीकल की एपीआई है कि व्हीकल का, अभी अपन देखेंगे जब व्हीकल के मास्टर पे आएंगे कि व्हीकल का कोई भी हम नंबर डालेंगे तो वो हमारी डॉक्यूमेंट की पूरी स्टेटस है वो पूरा एक हमको शो कर देता है। एक एपीआई वो। दूसरी एपीआई हमारे पास है कि पार्टी का जीएसटीएन वेरिफिकेशन करना है। उसकी बात यह है कि भाई जो हम पार्टी का कंजानी का माल हम मूव कर रहे हैं तो वो जो पार्टी ने हमको जो शेयर किया जीएसटी नंबर, तो पार्टी वैलिड है कि नहीं है। तो एक वो जीएसटी हमारे पास एक एपीआई, दूसरी एपीआई वो हो गई। पहली एपीआई हमारा व्हीकल से रिलेटेड हो गई, दूसरी एपीआई पार्टी की जीएसटीआईएन वैलिडेट करने की एपीआई हो गई। एक एपीआई हमारे पास है ईवेबिल एक्सटेंशन की कि भाई, और कुछ कॉन्सेप्ट ईवेबिल ऑटो एक्सटेंड के भी हमारे पास है, हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। अभी एक क्लाइंट को आज टेस्टिंग करके होने वाला, दिल्ली के क्लाइंट है, तो ऑटो एक्सटेंड मोड पे भी अपन काम कर रहे हैं कि वो सिस्टम अपना ऑटो एक्सटेंड कर दे। फिलहाल मैनुअल एक्सटेंड भी आप हमारे सॉफ्टवेयर से ही कर सकते हो कि आज कोई एक्सपायर हो रहा है 4 बजे के बाद ओपन हुआ तो उसको आप पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं, हमारे सॉफ्टवेयर से एक्सटेंड हो जाएगा, तो उसके लिए भी एपीआई है। तो यहां मैंने डाल दिया सारा कुछ, पार्टी का नाम डाल दिया, सिटी स्टेट, और इसको सेव कर लेते हैं। कंजाइनी में ये मैंने अपना नाम डाल दिया। बिल टू का मतलब ये होता है सर कि जब हम बिलिंग करेंगे तो ये जो एलआर है इसको बिल करेंगे, कंजाइनर को बिल करना है, कंजाइनी को बिल करना है, थर्ड पार्टी को बिल करना है। तो उससे क्या होगा ना कि सिस्टम खुद ही दिखाएगा कि भाई ये पेंडिंग है इस पर्टिकुलर पार्टी को बिल करने में, आपको याद नहीं रखना है। जैसे मैंने सौरभ जी का नाम डाल दिया कि भाई मेरे को कंजाइनर को बिल करना है, तो ये मैंने डाल दिया। जब अपन बिल बनाएंगे तो उसका इफेक्ट अपने को दिख जाएगा। अब हम गाड़ी नंबर पे आते हैं, नया गाड़ी क्रिएट करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि भाई ये गाड़ी अपने को किससे लगी या जिससे भी लग रही है, ब्रोकर का नाम डालना है या ओनर का नाम डालना है, तो वो अपन यहां से डाल सकते हैं। सपोज के लिए मैं एक नया वो बना लेता हूं कि ब्रोकर का नाम डाल देते हैं। सपोज कीजिए अपनी कंपनी का क्या नाम है सर? शिवा। शिवा शिवा। संजीव को देख लेंगे। ये मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ डालते हैं जैसे गाड़ी नंबर। एक गाड़ी नंबर बताइए आपकी। अच्छा, वो आपको फेच करेगा वहां से ना अभी नहीं, अभी तो ये मैं दिखाऊंगा। वो ये डेमो वाले में हम लोग ने वो एपीआई इंटीग्रेट नहीं की क्योंकि क्लाइंट डेमो करते हैं ना, तो उसका मिस यूज इसलिए हमने एपीआई, क्योंकि एपीआई की सब हाँ वो कॉस्टिंग लगती है, हमको पे करना पड़ता है। तो ये डेमो लिंक मैं आपको, जब एक रियल क्लाइंट है उनका एप्लीकेशन काफी बड़ा है, जब अपन फ्लीट में आएंगे तो मैं वो क्लाइंट यूआरएल क्लाइंट का ही रहेगा, लेकिन डेमो आईडी से मैं लॉगिन करके, हमारी जो डेमो आईडी है उससे लॉगिन करके मैं उनका एप्लीकेशन दिखाऊंगा। फ्लीट का मैनेजमेंट उनके पास है तो वो बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, उसमें एपीआई सारी दी हुई है, मैं दिखाऊंगा आपको। अभी ये व्हीकल अपन ने क्रिएट कर लिया। अब नीचे आते हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट मोड हो गया, ये हो गया। अब नीचे आते हैं, ये होता है कि हमारा इनवॉइस नंबर की इस एलआर में पार्टी की इनवॉइस की डिटेल हमको डालनी है। जैसे ये हमारा पार्टी का इनवॉइस नंबर हो गया, इनवॉइस डेट हो गया, वैल्यू ऑफ गुड्स हो गया, ईवे बिल नंबर हो गया। डेमो में मैनुअल है अपनी ईविल, और एपीआई में क्या होता है कि ईवे बिल नंबर जैसे आप डालेंगे तो वो पूरा फैच करके दिखा देगा कि ये ईवे बिल कौन सा इनवॉइस है, क्या इनवॉइस डेट है, क्या वैल्यू है, कब एक्सपायरी है, सिस्टम खुद ही दिखाता है। अभी अपन मैनुअल डाल रहे हैं। ये मैंने ऐड इनवॉइस किया। अच्छा, एक एलआर में मल्टीपल इनवॉइस आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर और डाल दिया अपन ने, वैल्यू ऑफ गुड्स डाल दिया, ईवे बिल नंबर अपन ने डाल दिया, इसकी एक्सपायरी भी कल के ले लेते हैं। ये दो मैंने इनवॉइस डाल दी। अब नीचे आते हैं, ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट की डिटेल, ये हमारा क्या आइटम जा रहा है। जैसे सपोज करो मैं जैसे डी दबाया तो ये सारे हमारे लिस्ट आ गए। अगर आपको क्रिएट करना है तो ये बस पे जाएंगे तो नया आइटम यहाँ से अपन क्रिएट कर सकते हैं, है ना।
सपोज करो अपन यहाँ से क्या जनरली जाता है आपका कुछ स्पेसिफिक? हमारा लिक्विड, ठीक है। आप दिखा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जी, ये मैंने बना लिया। अब देखिए क्वांटिटी, मतलब ये नंबर्स में हमने डाल दिया कि भाई 25 बैरल है, ड्रम है, बैग है, कार्टून है, जो भी। यहाँ पर आएगा वेट, एक्चुअल वेट, चार्ज वेट। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा 25 टन 210 हो गया, चार्ज वेट एक्चुअल वेट, मतलब ये हो गया हमारा कांटे, ये हो गया हमारा इनवॉइस का वजन, और ये हमारा हो गया कांटे का वजन। अभी दोनों सेम रख लेते हैं फिलहाल के लिए, इसको डाल देते हैं यूनिट मेट्रिक टन हो गया। रेट, रेट मतलब हमारे भाड़े का रेट, हम पार्टी से जो भाड़ा चार्ज कर रहे हैं उसको भी अपने को कैलकुलेट करवाने के चार तरीके हैं, है ना, कि हमको पर क्वांटिटी नंबर्स में चार्ज करना है, वजन पे चार्ज करना है, फिक्स भाड़ा है। सपोज कीजिए मैं चारों आपको कर रहा हूं, सपोज कीजिए कि मैं, है ना, हाँ, अब जैसे ये इसको अपन सपोज करो फिक्स भाड़े पे डाल देते हैं कि भाई मेरा वडोदरा से मुंबई जा रहा है 55,000 फिक्स भाड़े पे, तो ये मैंने डाल दिया, तो ये अमाउंट हमारा आ गया 55,000। ऐड आइटम मैंने किया, नीचे आया, मैंने ये बता दिया बिल्टी टाइप क्या है, टू बी बिल्ड है, टू पे है, तो इसको टू बी बिल्ड बता दिए। प्रिंट फ्रेट, प्रिंट फ्रेट का मतलब ये होता है सर कि ये जो 55,000 भाड़ा हमने डाला हुआ है ये हमको अपने एलआर पे शो करना है कि नहीं करना है। तो ये हाइड करने के लिए बाय डिफॉल्ट हमने नो कर रखा है, अगर आप इसको यस करेंगे तो ये हमको शो करेगा प्रिंट पे, है ना। तो इसको अपन ने नो कर दिया, और कुछ एक्स्ट्रा अपने को खर्चे डालने तो वो ऐड करके सीधा इसको फाइनली यहां से सेव, ये हमारा सेव हो गया। और यहां से प्रिंट आ जाता है। अब सपोज कीजिए कि अब ये आ रहा है नौसा ट्रांसपोर्ट, है ना। आप सपोज करो मेरे को अपनी कंपनी का नाम अपडेट करना है, तो यहां से मैंने नौसाद को सर्च किया, यहां गया, वडोदरा मैंने डाल दिया, अपडेट। अब एलआर पे आते हैं। अब एलआर नंबर मेरे को याद नहीं है ना, मेरे को सर्च करना पड़ेगा, तो हमारे पास रिपोर्ट्स है सब। एलआर रजिस्टर बाजू विंडो में खोल लेते हैं। आज की डेट में मेरे कितने एलआर बने ये चेक कर लेता हूं, तो हमको मिल जाएंगे यहां से। ये मिल गया 6501, क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर देते हैं। अब मेरे को पुराना एलआर ओपन करके कुछ एडिट करना है, तो सपोज मैं इसको पुराने एलआर को व्यू करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, एडिट करने के लिए एक बटन है शो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे आते हैं। यहाँ से हमको 6501 सर्च करना है, क्लिक किया हमने, और ये हमारे पास हमारे एलआर की जो डिटेल थी वो सारी आ गई। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए, ये अपना नाम आ गया जो हमने अपडेट किया था। ये हमारा एलआर नंबर हो गया, एलआर डेट। अच्छा, इसके बाद कंजाइनर की सारी डिटेल, गाड़ी नंबर, कहां से कहां जा रहा है, बिल्टी टाइप, और ये हमारा आइटम की डिटेल हम जो डाले थे। लिक्विड आइटम 25 मेट्रिक टन 0.210। इसके बाद फ्रेट देखिए 55,000 हमने डाला था, 0 दिखा रहा है ना। इसके बाद ये 2 इनवॉइस की डिटेल हमने डाली थी, ये हमारे पास नीचे में आ रही है ना। इसमें सिग्नेचर अगर अपने जो बुकिंग क्लर्क है उसका यूजर का सिग्नेचर आप चाहे तो अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकते हैं, वो यहाँ नीचे आने लगेगा। हाँ, तो ये सिस्टम दिया 4 कॉपी, ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट देता है। कंजाइनी कॉपी, कंजाइनर कॉपी, ड्राइवर कॉपी, एंड ये ऑफिस कॉपी। ये हमारी एलआर का काम हो गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है ट्रांजैक्शन पे, फुल ट्रक लोड में चालान एंट्री। ये क्या होता है कि बाहर की गाड़ियां लग रही है तो ये हम भाड़ा पर्ची काटते हैं, मतलब खुद की गाड़ियां नहीं, अगर बाहर की गाड़ियां लग रही है उसके लिए हम फ्रेट चालान बनाएंगे जी, कि सामने कितना हमने कितने भाड़े में बात किया, कितना एडवांस दिया, कितना देना बचा है, तो यहाँ पूरा उसका खाता ब्रोकर का पूरा मेंटेन। थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं क्या, मतलब क्योंकि ये सब हमको मालूम है हमारी वीडियो होता है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं।
एक ओवरव्यू देता हूं मैं आपको। ये फ्रेट चालान का Yes. सिस्टम है। यहां से अपन ये इस तरीके से अपना ये प्रिंट आउट वगैरह आएगा, और हम्म, ये हमारा भाड़ा पर्ची हो गया कि भाई कितने एलआर को लेके हमने ये फ्रेट चालान बनाया, कितना एडवांस हमने दिया, कैसे कैसे बैंक ट्रांसफर दिया, कैश डीजल दिया, टोटल कितने में बना, कितना हमने एडवांस दिया और कितना हमारा बैलेंस है ना। तो इस तरीके से ये हमें फ्रेट चालान मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सर, एक पीओडी का ऑप्शन है। यहां से पीओडी आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे ये बिल्टी अपन ने यहाँ पर एक अभी बनाई थी 6501, इसको हमें पीओडी डालनी है, तो ये 6501 ऐसा सर्च करके ये पीओडी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बिलिंग का। बिलिंग फुल ट्रक इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूं। पुराना एक फॉर्मेट लेते हैं, ऑटोमेटिक मेल वगैरह यहां से अपन भेज सकते हैं अपने पार्टी को। ये बिलिंग का फॉर्मेट है। ओके हाँ, ओके सील साइन वगैरह यहाँ पर अपना सारा कुछ डाल देते हैं। मैं फॉर्मेट आपको एक प्रिंट आउट निकाल के सब डेमो भेज दूंगा, ओके है ना। ये बिलिंग का फॉर्मेट हो गया। इसके बाद पीओडी मैंने दिखा दी। कुछ मैनुअल बिलिंग के भी ऑप्शन आपको बिना एलआर, क्योंकि ये जो बिल है एलआर के बेस पे बनता है, बिना एलआर बेस के अपने को बनाना है, वो भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। पीओडी दिया हुआ है। ये रिसीव पेमेंट का ऑप्शन है। हम बैलेंस भाड़ा जो हमको देना है पेमेंट वाउचर पे जाएगा, पार्टी से पैसा मिल रहा है रिसीव वाउचर पे जाएगा, बैंक टू बैंक हमको काम करना है तो कॉन्ट्रा में अपन इसको काम कर सकते हैं, है ना। उसके बाद ओके हाँ, उसके बाद क्या होता है कि जो खुद की गाड़ी है ना उसके लिए ट्रिप शीट है। जैसे ये ट्रिप शीट एंट्री है। जैसे अपनी गाड़ी है तो ट्रिप हम बनाते हैं कि भाई बुकिंग मतलब हो गई, हम बाहर अपनी बिल्टी कट रही है और बाहर की गाड़ियां लगा के हम काम कर रहे हैं तो वो हो गया। लेकिन कई बार क्या है, हमारा वो नहीं बन रहा है कि हम बुकिंग अपनी बिल्टी नहीं काट रहे हैं, लेकिन केवल ट्रिप पे काम कर रहे हैं कि भाई ये बताना इस पार्टी से कितने भाड़े में बात हुई और हमारे गाड़ी में कितना कितना खर्चा लगा हमको, तो वो ट्रिप के पेटे में हमको कितना मार्जिन है ये हमको मिल जाता है। ये ट्रिप की एंट्री से होगा ये। उसके बाद ये आपका एलआर रजिस्टर है। यहाँ से अलग अलग फिल्टर है, एलआर रजिस्टर है और इसमें चालान रजिस्टर है, बिल रजिस्टर है। ये पार्टी के लेजर्स आपको मिल जाते हैं। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है पार्टी वाइज, क्योंकि ये देखिए मैं दिखाऊं एक एक रिपोर्ट कि एक और भी बस बताते चलूं मीनूस को। देखिए मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या दिखना है उसमें, उतने आप केसेस नहीं कर सकते। एक तो आपका ट्रिप शीट या ट्रिप रिपोर्ट में जो है ट्रिप वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट अपना मिल सकता है। वो ना मैं आपको देखिए ट्रिप शीट रिपोर्ट ना प्रॉपर नहीं है, वो हम करके देंगे अभी, क्योंकि क्या है ट्रिप पे हमने काम अभी मतलब लोगों के कस्टम के हिसाब से अभी चालू किया था कि ट्रिप शीट बस रेडी हुई है। वो आप जो बताएंगे ना कि भाई ट्रिप की रिपोर्ट ये चाहिए, तो वो हम आपको कस्टम करके, हाँ कस्टम बिल्कुल कस्टम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, ये तो ठीक है आपके समझ में आ गया, कैश बुक है, बैंक बुक है, पेमेंट रजिस्टर है, पेंडिंग फॉर बिलिंग। ये एक ऐसी स्पेसिफिक रिपोर्ट है कि अपने को चेक करना है कि कौन कौन से एलआर से बचे हुए हैं जो किसी को बिल करना है। कई बार स्किप हो जाता है, बिल नहीं रहती 6-6 महीने पुरानी, तो यहाँ से रिपोर्ट मिल जाती है। ये तो ठीक है। अब मैं ना कौन सा कॉस्टिंग शीट करके एक था उसके लिए, ये अपने काम नहीं आएगी सर, ये एक्चुअली वो रिटेल बुकिंग वालों के लिए है। हाँ ठीक है। P&L प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ, ये भी ना कस्टम है, इसमें भी अपन कस्टम कर सकते हैं। अभी ये कुछ स्पेसिफिक किसके हिसाब से ये फॉर्मेट एक बना हुआ है। अच्छा ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस पूरा अकाउंटिंग रिपोर्ट आते हैं इसमें? दो चीज नहीं आती सर, प्रॉफिट लॉस वगैरह सब मिल जाता है। ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट आखिरी तक इसमें नहीं रखे हुए, क्योंकि ओवरऑल जो हमारे क्लाइंट जितने भी हैं वो रिपोर्ट्स निकाल के क्या सीईओ को दे देते हैं, तो इसमें आपका जो GSTR1 है वो निकल जाएगा, आपका TDS की रिपोर्ट वो मैं रेडी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि
प्रिय सब बंद एक्चुअली में मेरा दूसरा मीटिंग चल रही थी, मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ा। हिसाब का अभी कॉस्टिंग क्या है आपका जो इसका टोटल, क्या बोल रहे हैं सर, आवाज ब्रेक हो रही है, आप क्या बोल रहे हैं? ये जो अभी आपका एग्जिस्टिंग है उसका प्राइसिंग क्या है, आपका कॉस्टिंग क्या है? मैं एक बार प्रपोजल आपको भेज देता हूँ ना, एक बार टायर वाला आपको दिखाऊं क्या? ये तो फुल ट्रक का हो गया। नहीं, दैट इज ओके। मुझे लगता है जो नॉर्मल सभी ऑफर करते हैं वैसे ही रहेगा, उसमें हम है ना, इसमें क्योंकि चलेगा तो मैं आपसे फुल लोड, क्योंकि अभी अपन फुल लोड का सिस्टम देखे हुए हैं, और टायर जो फ्लीट का सिस्टम है, भले आप जैसे अगर अभी कहीं और दूसरी मीटिंग होगी, आप जैसे अभी टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, तो क्या है, मैं ये बोल रहा था कि आप उसको कल का शेड्यूल कर लीजिए, लेकिन एक ओवरव्यू देख लीजिए कि भाई कैसे टायर का परचेज। मैं आपको टाइम बताता हूँ, नेक्स्ट वीक का मैं आपको टाइम ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मुझे थोड़ा सा जस्ट आइडिया चाहिए था, आपका प्राइसिंग का रेंज क्या रहता है ये सॉफ्टवेयर का, उसका थोड़ा आइडिया दीजिए मुझे। देखिए, जो फुल ट्रक लोड है ना, वो दो पैटर्न से हमारी प्राइसिंग है। एक तो वन टाइम हम चार्ज करते हैं, फिर एक एनुअल चार्ज करते हैं। तो वन टाइम जो चार्ज होती है इनिशियल सिंगल फर्म के लिए, वो है 38,000, ये वन टाइम है, और नेक्स्ट ईयर से 9,500 वो एनुअली चलता है। ये हो गया आपका फुल लोड का, मतलब इसमें फ्लीट का मैनेजमेंट नहीं है, इसमें फुल ट्रक लोड के पूरे काम हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे? LR, फ्रेट, भाड़ा पर्ची, बिलिंग, POD, पार्टी का लेजर, गाड़ी वाले का लेजर, रिसीव पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कैश बुक, बैंक बुक, प्रॉफिट एंड लॉस, जितनी तरह की रिपोर्ट है वो सब हो जाएगा। TDS, PDS, जो भी GST R1 सब हो जाएगा इसमें, ये वाली प्राइस में। लेकिन जो फ्लीट का मैनेजमेंट है वो स्कोप बड़ा है, तो उसके लिए दोनों के लिए ना मैं आपको एक आप बोलेंगे तो मैं प्रपोजल शेयर कर दूंगा आपको प्रॉपर। आप अभी जस्ट बता दीजिए जी नहीं, आप प्रपोजल शेयर कीजिए ईमेल पे बाद में, लेकिन जस्ट मुझे अभी आइडिया आने के लिए जस्ट एक जानना था कि क्या रेंज में जाता है वो फ्लीट मैनेजमेंट का लगभग आपका। देखिए, फ्लीट मैनेजमेंट ये समझ लीजिए आप, ये जाना चाहिए 75 to 80,000 के आसपास का फ्लीट मैनेजमेंट का आना चाहिए, दोनों मिला के, मतलब FTL का और फ्लीट मैनेजमेंट का 75 के आसपास जाएगा ये। ओके ओके जी, और एनुअल रिन्यूअल उसको मैं एक बार देख लूंगा कि क्या आना चाहिए वो उसका। अगर अपन दोनों पे जाएंगे तो ये 13,500 के आसपास मेरे ख्याल से उसका, अगर फ्लीट पे जाएंगे 13,500 के आसपास का एनुअल रिन्यूअल आना चाहिए। कुछ लिमिटेशन है, कितने यूजर्स यूज कर सकते हैं ऐसा कोई? क्या बोले सर? नंबर ऑफ यूजर्स का कुछ लिमिटेशन है क्या, नंबर ऑफ यूजर्स वगैरह का? नहीं, नंबर ऑफ यूजर के लिमिटेशन तो है, मतलब ये जो प्राइस मैंने दिया है इसमें 5 to 6 यूजर आपको मिलेंगे बाय डिफॉल्ट। जी, इसमें दो तरह की प्राइसिंग जब बढ़ती है कि हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर बढ़ रहे हैं, कि भाई जैसे शिवाय रोडवेज हमारा बड़ोदरा हो गया, तो ये एक हमारी एक कंपनी बोल लो या एक ब्रांच हो गया। लेकिन मान लीजिए एक शिवाय रोडवेज करके एक और लोकेशन का हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको क्या है, हमारे क्लाउड वाले दो कंपनी मानते हैं, भले नाम वही है, लोकेशन का बदल गया, तो वो लोकेशन के लिए एक कंपनी मानते हैं, उसे ऐसे काउंट होता है। ठीक है, तो ये जी तो हमको अभी डिस्कनेक्ट करना पड़े, लेकिन नेक्स्ट वीक में मैं अभी क्योंकि ये वीक मैं ड्यूटी पे हूँ, तो नेक्स्ट वीक में ऑफिस कलिंग करता हूँ आने के बाद, तो फिर आपसे उससे मैं बात करूंगा डिटेल में। तब तक आप मुझे प्रपोजल शेयर करके रखिए, ठीक है, एंड देन ठीक है सर जी, ओके सर। थैंक यू।